प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार की कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ नवमांश लग्न और दशमांशा कुंडली के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा, मैंने इस कुंडली का लग्न चार्ट आज सुबह के कार्यक्रम में आपके सामने विश्लेषण कर दिया था, पर इसी कुंडली के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूं जहां नवांश कुंडली, जरा ध्यान से समझिए आप, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है जहां भाग्य भाव के अधिपति यहाँ के लग्नेश हो रहे हैं। ये अपने आप में ही एक बड़ी अच्छी बात होगी कि यहाँ का वो भाव यहाँ लग्न बन रहा है जो यहाँ के त्रिकोण के अधिपति। ये अपने आप में एक अलग सा सूत्र है। वैसे लग्न में ही सूर्य मंगल, अगर नवांशा कुंडली के लग्न में शुभ ग्रह की राशि बन जाए तो आधा विवाद तो ऐसे ही समाप्त हो जाता है, और वहीं पे अगर लग्न में ही दो परम मित्र ग्रह बैठ जाए तब तो और भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि नवमांशा कुंडली में धन भाव के अधिपति सूर्य लग्न में, और इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल भी लग्न में ही बैठे हैं। ये दोनों ही स्थितियां नवांश को ठीक रखेंगी। पर गड़बड़ी कहां होगी, तो जब ये मंगल नीच के हैं और अगर चंद्रमा यहां नहीं बैठे होते तो गड़बड़ी होती। पर यहां भी क्रूरता फैल रही है शनि चंद्रमा के कारण, और यहां भी क्रूरता फैल रही है दो ऊर्जा से युक्त ग्रहों के कारण। इस वजह से हमें इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा कि विवाह के बाद विवाद की स्थिति न बने। ऐसा संभव है, कारण क्योंकि यहां जो गुरु हैं वो राहु केतु के संपर्क में हैं, और यहां जो गुरु हैं वो किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। शुक्र भी हैं तो 12वें हैं, शनि चंद्रमा का विष दोष, पंचम भाव के अधिपति मंगल हैं वो लग्न में हैं, पर उनका नीच भंग गुरु की दृष्टि के कारण और केंद्र में चंद्रमा के कारण हो जाएगा। अगर नवांश कुंडली में ग्रह नीच का बैठा है और उसका नीच भंग हो रहा है, इसका अर्थ होगा कि वो ग्रह अपने आप को फिर से एनालाइज कर रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो एक अच्छी बात हो रही है नवांश कुंडली के लिए। यहां शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं जो 11वें भाव के अधिपति हैं। ऐसी अवस्था व्यक्ति के दाम्पत्य में जो पति हो या पत्नी, सामने वाला जो पार्टनर होता है वो खर्च करने वाला ज्यादा होता है। ये बात भी दिखती है। नवांश कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं नवम भाव के अधिपति। पंचम भाव में गुरु यहाँ वृश्चिक के बैठे और यहाँ गुरु वृश्चिक के बैठे। ये स्थिति गुरु के प्रभावों को मजबूत रखने वाली और पति के साथ संबंधों को एक नया जो है वो दौर देने वाली होती है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो विवाह कमजोर नहीं है, बातचीत होती रहे तो विवाह टूटता नहीं है। पर समस्या तब उत्पन्न होती है जब बातचीत बंद हो जाए। तो यहाँ पे बातचीत होना यानी कि कम्युनिकेशन, यहाँ के अधिपति 12वें हैं नीचा विलासी शनि के चंद्रमा के साथ। ये युति कई बार आपके परिवार के साथ जो शारीरिक जो एक उपस्थिति होती है और पति के साथ जो शारीरिक संबंध होते हैं, तो जब 12वें भाव में शनि चंद्रमा, आज ही की कुंडली मैंने देखी है, आज ही देख रहा था, तो वो जातिका जो है वो बहुत छोटी अवस्था में उनकी शादी हुई, प्रेम विवाह किया दोनों ने। 23 साल की अवस्था में प्रेम विवाह होता है और उसके बाद वो दोनों शिफ्ट करते हैं कनाडा। यहाँ घर परिवार उतने राजी तो नहीं थे, पर किसी तरीके से चलो विवाह हो जाता है। होने के बाद विवाह के 1 से 1.5-2 सालों में ही बड़ी झंझट होती है। कुंडली मिली नहीं थी, और सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोलता। उसके बाद वो लड़का जो जिसने विवाह किया था वो चुपके से विदेश कहीं और चला जाता है, मतलब कनाडा छोड़ करके। आज मैंने उस जातिका की कुंडली देखी, ब्राह्मण की कुंडली थी, लड़की पंडिताइन थी, और उसने कहा कि पंडित जी हम लोग मिला करके विवाह नहीं किए थे, पर उसने मुझे आज तक समझा ही नहीं कि मैं वस्तुतः क्या हूँ। तो मैंने कहा उसने आपको नहीं समझा, ये उसका दोष हो सकता है, क्योंकि सामने वाले को एडजस्ट करना होता है विवाह में, और ऊपर से प्रेम विवाह की तो बात ही अलग है। तो वहाँ पे मैंने उनकी कुंडली देखी, चूंकि मैं ज्योतिष हूँ तो उसको उस हिसाब से देखूंगा, अपना लेंस लगा करके। तो उनकी कुंडली के 12वें भाव में ही सिंह राशि में चंद्रमा और सूर्य दोनों बैठे थे। मैंने कहा उसमें आपकी कुंडली में ये कमजोरी है कि आपकी कुंडली का 12वां भाव पीड़ित है, अमावस्या दोष 12वें भाव को लगा है। लगता नहीं है पर फिर भी लगा है। इस वजह से आपकी कुंडली में पति का सुख या जो शारीरिक संबंध होता है उसका सुख कमजोर है, क्योंकि 12वां भाव मृत्यु के सैया का होता है और वही बिस्तर का भी होता है। तो इस वजह से यहाँ पे शनि चंद्रमा लगे हैं। इस कारण से कई बार दाम्पत्य में आने के बाद भी पति, जैसा होता है ना कि 12वां भाव पति का सुख होता है, वहां से आप दोनों एक दूसरे के शारीरिक संबंधों में जाते हैं, तो वो भाव कमजोर होता है।
यहाँ पे शुक्र बैठे हैं पर इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम में। इस कारण से कई बार व्यक्ति के जीवन में परेशानी होती है, क्योंकि शुक्र भी 12वें है तो व्यय करवाएंगे, और बुध भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो इस वजह से भी ये गड़बड़ होती है। यहाँ गुरु वृश्चिक के बैठे हैं, वहां भी गुरु वृश्चिक के, ये वर्गोत्तम ग्रह बलवान हो जाए। लग्न कर्क का बना, सूर्य मंगल का प्रभाव, राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं और ये कई बार व्यक्ति की वाणी को कठोर बना देते हैं, दाम्पत्य को भी कठोरता दे देते हैं, या कई बार वो जो संबंध है वो लंबा जो चलने वाला होता है वो थोड़ा शॉर्टकट होता है या छोटा, उसकी आयु छोटी होती है। वैसे इस कुंडली में यहाँ पे शनि चंद्रमा का योग कई बार परेशानी भी करेगा। और यहाँ बुध और केतु बैठे हैं कुंभ राशि के, जिसके अधिपति सप्तम में आ रहे हैं। आयु रहती है पति के पास, पर वो कई बार झगड़ा ना करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। दशमांशा भी कर्क का बना है, लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से कई बार अपनी मनोदशा सामने वाले को बतानी पड़ती है। कई बार उसे आप समझाएंगे कि नहीं मेरे पास योग्यता है, आप मुझे अपनी नौकरी पे रखिए, ऐसा होता है। आरंभ में थोड़ी बहुत दिक्कत मशक्कत होती है, ये भी बात बनती है। और उसके बाद शुक्र बढ़िया बैठे हैं, शनि अच्छा बैठे हैं, इस वजह से चाहे जितनी भी परेशानी हो, इस कुंडली का करियर कभी भी कमजोर नहीं होगा और आपको आपका काम हमेशा सुख देता रहेगा। आपका काम में मन भी लगेगा, कंसंट्रेशन भी अच्छा है और आप काम को तवज्जो देते भी हैं और उसको समझने की चेष्टा भी करते हैं। इस कुंडली में मंगल के साथ शुक्र बैठे हैं, फैशन गड़बड़ ना हो, सामाजिकता गड़बड़ ना हो, लोगों को समझने की ताकत विकसित करिए और अपने आप को पूरे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ढकिए। ढकिए मतलब कपड़े से नहीं कह रहा, मतलब कहने का अर्थ है कि अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए, है ना। जैसे आप किसी के सामने कैसे उपस्थित होते हैं, आपकी चर्चा कैसे शुरू होती है, आप किसी को कैसे अपनी तरफ खींचते हैं, ये बात अपनी बातों से, अपने तर्क से, ये बल। और व्ययशील न बने, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को और भी ज़्यादा कस्टमाइज करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा नहीं तो कंजूसी हो जाती है, पर थोड़ा कस्टमाइज करना होता है, ये बात है। इस कुंडली में कमजोर पक्ष 12वें भाव का बन रहा है, हालांकि आपको ऋण से मुक्ति हो जाएगी, ये कुंडली ऋण से परेशान नहीं होगी। इस कुंडली में सूर्य बुध 11वें भाव को बलवान बना रहे हैं, ये मैंने सुबह के कार्यक्रम में भी बताया था। यहाँ पे भी 11वें भाव के अधिपति 12 में है, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके काम करने का योग इस कुंडली में अच्छा है। सूर्य और मंगल अगर लग्न में नहीं बैठे होते और गुरु अगर लग्न को नहीं देख रहे होते तो ये कुंडली और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाती, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुंडली में लग्न को गुरु का प्रभाव मिल रहा है, लग्न पे गुरु मंगल का प्रभाव, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है और कभी भी उसके तर्क कमजोर नहीं होते, उसको कोई हरा नहीं सकता है। नवम भाव के अधिपति अगर पंचम में बैठे हैं तो संतान का सुख देते हैं, विलंब हो सकता है, क्योंकि अकेले गुरु पंचम भाव में बैठेंगे तो संतति से दिक्कत दे सकते हैं। हालांकि कई बार एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, अब इन दोनों में कई बार एक ही तरीके की संतति मिलती है, कई बार आपको या तो खाली लड़का हो या तो खाली जातिकाएं हो, ऐसा होता है। पर ये बात कई चीज़ों पे निर्भर करेंगे, जैसे सामने वाले की कुंडली कैसी है या आपकी कुंडली में किस अवस्था में आप गर्भ धारण कर रहे हैं, ये बात होती है। ये कुंडली धन के मामले में कभी भी परेशान नहीं है। इस कुंडली के पास कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, आप समझाने की कला आपकी बड़ी अच्छी है, सुंदर है। और गुरु लग्न में बैठे हैं तो आप कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहते, किसी को कष्ट नहीं होगा आपके कृत्य से। राहु केतु के संपर्क में है, इस वजह से आपके पास अनूठी व्याख्या है, संपर्क अच्छा है और समझने की शक्ति बड़ी अच्छी है। ये सब आपके अच्छे पक्ष हैं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है कि आपकी धार्मिकता और आपकी मौलिकता जो कभी भी नष्ट प्राय नहीं है। इस कुंडली में दशाएं अगर देखें तो ये कुंडली बड़ी अच्छी बनेगी, क्योंकि लग्न भी गुरु का बना, नवांश भी चंद्रमा का बना, शुभ ग्रह का, लग्न मंगल का बना है। चंद्रमा और मंगल वैसे कमजोर होते नहीं हैं। यहाँ पे शुक्र मंगल एक साथ बैठे हैं, इस वजह से फैशन को समझने की बारी है और बहुत ज्यादा व्ययशील नहीं बनना है। आप अगर चाहे किसी को देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, धन का लेन देन आपकी कुंडली में होगा और धन आपके पास सदैव रहेगा। आपकी बुद्धि हमेशा अच्छी रहेगी, आपकी जो भी चीजें हैं वो कभी भी नाजायज और बेपरवाह नहीं है। ये इतनी सारी चीजें। अब आपको मैं इस कुंडली की कुछ अच्छी बातें और भी बता देता हूं, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि अगर आपके पास तमाम कमजोरी भरे पड़ी पर कोई दिक्कत नहीं उससे, पर अगर आप अपने जीवन की सबसे अच्छी चीज को डील करते हैं और सबसे अच्छी चीज को लेकर के चलते हैं तो आपकी कमजोरी स्वतः पीछे छोड़ जाएगी। तो इस कुंडली में सबसे अच्छी बात है आपकी कैपेसिटी अच्छी है, आप मार्केटाइज खुद को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपकी कुंडली में आपकी गंभीरता बहुत अच्छी है, आप अनुभवी हैं, समझदारी आप में हमेशा ही रहेगी, आप कभी दिवालिया और पागल नहीं होंगे।
क्योंकि इस कुंडली में चंद्रमा भले 12वें भाव में है, स्वास्थ्य भले कमजोर कर सकते हैं, ये समझने की बात है, पर कोई भी ग्रह जब किसी उच्च के ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उसका बल स्वतः बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली का पंचम भाव बलवान है, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति पंचम को देख रहे हैं गुरु 5वीं दृष्टि से, और सूर्य और बुध पंचम भाव को देख रहे हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में संतान के अद्भुत योग हैं, संतति बुद्धिमान और भाग्यशाली मिलती है। पंचम भाव में गुरु का प्रभाव, यहाँ पे पंचम भाव में गुरु का प्रभाव, ये आपको यशोवान, कीर्तिमान स्थापित करने वाला, विख्यात होने वाला और कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहने वाला बनाता है। आप कभी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल यहाँ दिग्बली होकर के बैठे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत कमजोरी बन सकती है, कारण है क्योंकि आपकी कुंडली में 12वें भाव के अधिपति दशम में बैठे हैं और वो नीचा विलासी हो रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि कई बार आपका कारोबार थोड़ा रुक रुक करके थोड़े धीमे स्वर से चले, पर इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपका दाम्पत्य खराब होगा या फिर आपके करियर में कोई कमजोरी होगी, ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली मंगल की दशा में बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी, आपकी कुंडली गुरु की दशा में बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी, आपकी कुंडली चंद्रमा की दशा में बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी, आपकी कुंडली शुक्र की दशा में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। पर्सनल बिहेवियर में कुंडली मंगल, चंद्रमा और गुरु में बहुत अच्छी काम करेगी, मतलब आप अपना जो पर्सनल जीवन है वो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। पर कमजोरी हो सकती है इन सभी चीजों में, जब से जैसे गुरु की दशा में, मंगल की दशा में, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर होगा, पर हाँ प्रोफेशनली ये कुंडली शुक्र की दशा के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप उसमें गेन करेंगे और जो आपका देखने का तरीका होगा वो और भी ज्यादा बदलेगा और शार्प होगा। इस कुंडली में बुध जो है वो बहुत अच्छे बैठे हैं और इस कारण से ये कुंडली बहुत ही ज्यादा समझदार साबित होगी। क्योंकि सूर्य और बुध एकादशवें भाव में बैठे हैं तो मैं उसे कभी कमजोर नहीं कहूंगा, और वस्तुतः वो दशम भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं तो अपने आप में ही धनवान योग है। अब आपको योग बता देता हूं। लग्न के अधिपति का दशम में बैठना लक्ष्मी संपन्न योग होगा। धन भाव के अधिपति का लग्न में बैठना महाधनी योग होगा, धनवान योग स्वतः। चतुर्थ और तीसरे के अधिपति होकर के शनि 12 में है, आपका व्यय और आपकी पारलौकिक सुख की स्थिति ये दोनों बहुत अच्छा रहे। माता जी की आयु अच्छी रहती है पर उनके साथ मतभेद संभव है। पंचम भाव के अधिपति लग्न में ये अपने आप में शिक्षकीय योग होगा और इसके साथ साथ व्यक्ति की कुंडली बहुत अच्छी बनेगी। एजुकेशन के मामले में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल, गौरव, गोत्र का नाम व्यक्ति रोशन करता है और वो सामाजिक होता है और वो इलेबोरेट करता है, अपनी चीजों को बहुत ज्यादा विस्तार देता है। मतलब ये एक ऐसी कुंडली है जिसको अगर कोई प्रोडक्ट बना करके बेचना हो तो आसानी से वो बेच सकता है। छठवें भाव के अधिपति दशम में बैठे हैं, ये भी ठीक है, पर कभी कभी व्यक्ति उस क्षेत्र से भी सफलता अर्जित कर सकता है जहां से उसके पूर्वज करते आए हैं। क्लियर है। सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अपने भाव से 4 घर आगे, यहाँ पे सप्तम भाव के अधिपति स्वग्रही, यहाँ सप्तम भाव में मित्र की राशि और दरअसल यहाँ परिवर्तन है। इस कुंडली का सबसे अच्छा जो वर्ग चार्ट बना है और जो भाव बने हैं, ये भाव भी ठीक है, यहाँ पे थोड़ी कमजोरी, पर यहाँ ये दोनों बहुत अच्छे हैं। यहाँ बुध 12 में और यहाँ पे गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा है। तो ये कुछ अच्छी चीजें इस कुंडली में बन रही है। अष्टम भाव के अधिपति एकादशवें में कभी कभी परेशानी होगी, कम पैसों पर नौकरी शुरू करनी पड़ती है। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, बाद में चल करके वो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। मतलब आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बुध परिणाम देंगे, ऐसा है अपनी दशा अंतर दशा में भी। नवम भाव के अधिपति चंद्रमा 12 में भाग्यभंग योग लगाते हैं, जिसके कारण कई बार दाम्पत्य कमजोर हो सकता है। कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा और विदेश को चुन सकते हैं आप, बाहरी कंपनी के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। आपके समाज में जो बड़ा व्यक्ति है, जो नामचीन है, आप उसके साथ संपर्क में आ सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। आपके पूर्वजों का बल बढ़े, इस वजह से शिव जी की पूजा आवश्यक होगी। चांदी का चंद्रमा अगर हो सके तो गले में धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य भी अच्छे होते हैं, चंद्रमा भी अच्छे होते हैं, गुरु भी अच्छे होते हैं और मंगल भी अच्छे होते हैं। यहाँ पे उनके परम मित्र की राशि बन गई है, यहाँ भी वही बात है। दशमांसा कुंडली में लग्न और दशम के अधिपति चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से केंद्र में है। मंगल ने चंद्रमा को देखा है। दशमांसा कुंडली में कुंभ राशि का निर्मल, जिसके अधिपति स्वग्रही 12 में है। इस कारण से कभी कभी ये यहाँ से जो संबंध बना है मंगल का, वो कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानी देंगे मंगल की दशा में। वैसे एक बात बता दूं तो गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, लग्न के लिए, भाग्य के लिए, नवमांस के लिए, हर जगह अच्छा बन रहा है। इस वजह से इस कुंडली को मैं कमजोर कभी भी नहीं कहूंगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।